हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के इस वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 25 जुलाई और 25 जुलाई 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। स्टार आईक्यू पे पहली बार पहुंचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप मुझसे अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिए, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा और मेरा अनलॉक कोड है स्टार आईक्यू। इस कोड का इस्तेमाल करने से आप लोगों को 10% इंस्टांट डिस्काउंट भी मिल जाएगा अनअकैडमी पे। तो देर किस बात की, ज्वाइन कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए प्रोफाइल लिंक पे फॉलो कीजिएगा। कल आपसे एक सवाल किया गया था, उसका सही जवाब क्या होगा? हरियाणा के किस जिले के सागर जागलान अमेरिकी पहलवान को हरा के विश्व चैंपियन बने हैं? तो विश्व चैंपियन बने हैं ये पानीपत डिस्ट्रिक्ट के हैं, यानी कि डी ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो आंसर रहेगा हमारा। आज का पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? हरियाणा सरकार ने महंगाई भत्ते की दर को 17% से बढ़ा के कितने प्रतिशत करने की घोषणा की है? तो हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली ये अनाउंस किया है कि रिसेंटली जो डियरनेस अलाउंस है, यानी कि जो डीए होता है, महंगाई भत्ता होता है, वो 17% से बढ़ा के जो है ना उन्होंने घोषणा की है 28% करने की। यानी कि बी ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो आंसर रहेगा हमारा। अच्छा सर, ये बढ़ी हुई दर कब से लागू होगी? तो ये बढ़ी हुई दर जो है ना वो 1 जुलाई 2021 से जो है वो लागू कर दी जाएगी। इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते में 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से जो है ना ये दे महंगाई दर सारी की सारी शामिल कर दी जाएगी। ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है। तो आप लोग ये पॉइंट पहला तो एक आप ब्रीफली याद करना चाहे तो 17% से बढ़ा के कितना कर दिया? 28% कर दिया। 2.85 लाख कर्मचारी और 2.62 लाख पेंशनर्स को जो है ना उनको डायरेक्ट लाभ मिल जाएगा। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 से लागू हो जाएगी। तो ये पॉइंट या ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट आप अपने पास रख सकते हैं अच्छे से याद रखने के लिए। अगला सवाल होगा कि हरियाणा के किस जिले के टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने टेनिस में देश भर में 25 साल बाद ओलंपिक के पहले मैच में जीत दिलाई है? झज्जर गांव के ये रहने वाले हैं। झज्जर के गांव जेतपुर के टेनिस खिलाड़ी हैं सुमित नागल। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में मिले चांस को पहले ही मैच में जो है जीत में बदला। इन्होंने टेनिस में देश को जो है ना वो 25 साल बाद ओलंपिक के पहले मैच में जीत दिलाई है। पहला मैच हुआ है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कोई भी अभी मेडल वगैरह की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले 1996 के अटलांटा ओलंपिक के लिए लिएंडर पेस पहले ही मुकाबले में जीते थे। तो ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ से याद कर लीजिएगा डियर, ठीक है। अब अगला मुकाबला होगा उसके बाद में आप देखिएगा, लेकिन पहला मैच जीत चुके हैं हम लोग और ये झज्जर के जेतपुर के रहने वाले हैं। ये बात आप जरूर याद रखिएगा। अच्छा, जिक्र हमें करना है झज्जर डिस्ट्रिक्ट का। तो झज्जर के बेरी कस्बे को आप पहचानिएगा, जहां से हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री निकल के आए थे, जिनका नाम था भगवत दयाल शर्मा। और भगवत दयाल शर्मा आप वैसे भी याद रखते हैं क्योंकि वो हरियाणा के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो मनोनीत रहे थे, निर्वाचित नहीं थे। दूसरी बात है वो राज्यपाल पद पे भी रहे। 1977 के अंदर जो है ना वो राज्यपाल बने थे उड़ीसा के, और 1980 से लेके और 84 तक वो राज्यपाल रहे थे मध्य प्रदेश के। आज हालिया में मध्य प्रदेश के राज्यपाल का नाम आपको पता होना चाहिए, नए बने हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। और जो ओडिशा के राज्यपाल हैं वो तो हरियाणा के सिरसा के ही हैं, जिनका नाम प्रोफेसर गणेशी लाल है ही। अगला सवाल हमारा क्या रहने वाला है जी? अगला क्वेश्चन है कि इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत चयनित होने वाले बच्चों को हरियाणा सरकार द्वारा कितनी राशि दी जाएगी? तो इंस्पायर अवार्ड मानक, ठीक है ना, ये इंस्पायर अवार्ड स्टैंडर्ड स्कीम के तहत हरियाणा सरकार के अंदर हरियाणा में जो राशि दी जाएगी वो होगी 10,000 रुपए, यानी कि ए ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। इंस्पायर अवार्ड योजना जो है ना इसमें जिला स्तर पे 10,000 रुपए और राज्य स्तर पर 1,000 पे जो है विद्यार्थियों 1,000 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। 10,000 विद्यार्थियों को चयन होगा और 1,000 विद्यार्थियों का होगा राज्य स्तर पे। जो उनके लिए सिलेक्ट होंगे तो उनको 10,000 रुपए दिए जाएंगे, ये बात याद रखना। तो ये दोनों बात अलग अलग है। 10,000 जो व्यक्ति हैं या बच्चे हैं उनको सिलेक्ट किया जाएगा और जीतने पे 10,000 रुपए ही उन्हें दिए जाएंगे। देश भर में ओवरऑल सर कितने ऐसे बच्चे होंगे? तो उनको 1 लाख टोटल बच्चों को जो है सिलेक्ट किया जाएगा। अच्छा, इन्हें सम्मानित कहाँ किया जाएगा? राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति के हाथों से जो है ना अवार्ड दिया जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है सर। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि 2015 में नीलो खेड़ी से मुकुल कुमार विज्ञान से जापान में साइंस लैब में जा चुका है, जिन्होंने लोगों की सीढ़ियों से चलने से बिजली पैदा करने का एक मॉडल का आइडिया दिया था। जितने लोग सीढ़ियों
नदियों से आते जाते रहते हैं, कहते हैं उससे बिजली भी पैदा हो सकती है। एक आइडियल एक बड़ा ही अच्छा इंस्पायरिंग आइडिया था और इसी वजह से जापान में गए थे 2015 के अंदर मुकुल कुमार। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पे करंट अफेयर या स्टैटिक जीके के रूप में याद कर सकते हैं यहाँ पे। चलो जी, अगला सवाल होगा कि किस जिले के रहने वाले नीरू खत्री ने चौथी यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। तो जो नीरू खत्री है ये हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है और इन्होंने जो है ना रोहतक के इस्माइला गांव की रहने वाली है नीरू खत्री। चौथी यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इन्होंने सिल्वर जीता है। 18 से 23 जुलाई तक हुई थी ये, सोनीपत के अंदर हुई थी ये चैंपियनशिप और इसमें 52 किलो वेट कैटेगरी में हरियाणा की तरफ से जो उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। और नीरू का मुकाबला सर हुआ किससे था? महाराष्ट्र के खिलाड़ी से हुआ था जिनको इन्होंने जो है वो हराया है। ठीक है, ये नीरू आपको फोटो में दिखाई दे रही है। ठीक है, अच्छा, आप लोगों ने नीरू को पढ़ा है, कहाँ की है? रोहतक की रहने वाली है। तो रोहतक को आप हरियाणा का एजुकेशन हब कहते हैं। हरियाणा के रोहतक के अंदर ही जो अभी मैंने कहा ना हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री, उनका जो संबंध था वो तो आपको झज्जर के बेरी से था, लेकिन इनका देहांत रोहतक के अंदर ही हुआ और जहां पे इनका देहांत हुआ था उसी का नाम जो है ना मेडिकल कॉलेज का नाम इन्हीं के नाम पे रख दिया गया, पंडित भगवत दयाल शर्मा। तो ये बात आप लोग जरूर याद रखिएगा। आज पीजीआईएमएस आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है, रोहतक के अंदर है ही। रोहतक के अंदर हरियाणा का पहला प्लाज्मा बैंक भी खुला था। हालांकि ये प्लाज्मा बैंक की उतनी डिमांड नहीं है, घोषणा तो फरीदाबाद की हुई है लेकिन खुला रोहतक में था। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा यहाँ पे। रोहतक जो है नकुल की पश्चिम दिशा की दिग्विजय वाला भी क्षेत्र माना जाता है। यहाँ से जीत के वो सिरसा की ओर रवाना हुए थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल आप क्या पढ़ पाएंगे कि मेवात में सड़कों को सुधारने के लिए हरियाणा सरकार ने कितने रुपए खर्च करने की घोषणा की है? हरियाणा की ऑफिशियली घोषणा हुई है 300 करोड़ रुपए की और इसी वजह से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी बन जाता है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जो है ना वो अभी रिसेंटली वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना के तहत ट्रांसपोर्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी हब के रूप में इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए यहाँ पे सड़कों को सुधारना अति आवश्यक है। इसी के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की घोषणा की है। और बेसिकली जो है ना नॉर्थ इंडिया का ये पहला इलेक्ट्रिक बस का असेंबली प्लांट भी यहाँ पे ही लगाया जाएगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात हो जाएगी यहाँ पे। जिक्र आप कर रहे हो किसकी? जिक्र आप लोग करते हैं यहाँ पे मेवात की। तो मेवात को पहले आप लोग पुकारा करते थे सत्यमेवपुरम, फिर पुकारने लगे मेवात और आज वर्तमान में इसे आप लोग नूह के नाम से पुकारा कर रहे हैं। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। और हरियाणा का मुस्लिम बहुल क्षेत्र भी है, एक प्रकार से कम पढ़ा लिखा क्षेत्र भी है। महिलाओं का लिंगानुपात मतलब सेक्स रेशियो ओवरऑल ज्यादा है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग देखे तो, लेकिन 2021 में सबसे ज्यादा है रोहतक के अंदर। अभी रिसेंटली मैंने आपको पढ़ाया था, ये बात आपको यहां से याद रखनी है। हरियाणा के किस जिले में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन जो है ना इसे स्टार्ट किया गया है? तो सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन जो है ये हरियाणा के जींद डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट की गई है। ये पॉइंट आपको यहां से याद रखना है, यानी कि ए ऑप्शन इसका ठीक रहेगा हमारा। यह मशीन इंडिया विजन फाउंडेशन व स्पार्क मिंडा फाउंडेशन की ओर से लगाई जा रही है। और जो घरों में महिलाएं रहती है तो उनको देखिएगा इस मशीन का यूज करना बेहद जरूरी है, क्योंकि सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना बेझिझक इस मशीन से निकाल के और कम रुपए में जो है ना इसका इस्तेमाल कर सकती है और साफ सफाई का विशेष तौर से ध्यान रख सकती है महिलाएं। यहाँ मैंने जींद का जिक्र किया है तो आप जींद को पहचानिएगा। ठीक है, जींद हरियाणा जब बना था तब सबसे छोटा जिला था। जींद को आप हरियाणा का मिल्क पावर हाउस भी कहते हैं, हरियाणा के मिल्क सिटी भी कहते हैं। ठीक है, और जींद जिले के बीबीपुर ग्राम पंचायत जो है वो पहली डिजिटल पंचायत भी है। यहाँ के पूर्व सरपंच सुनील जागलान जो है ना उन्होंने ही स्टार्ट किया क्या, उन्होंने सेल्फी विद डॉटर अभियान जो है ना वो स्टार्ट किया। उसकी ब्रांड एम्बेसडर है क्या नाम है उनका? अवनी अग्रवाल। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहां से याद रख लेना। ये मशीन जो बनाई इसमें एक बार में 50 पैड निकाले जा सकते हैं। इस मशीन की विशेषता ये है कि इसमें प्रयोग किए हुए 250 नैपकिन पैड को जलाकर खत्म भी किया जा सकता है। मतलब इसमें यूज्ड और अनयूज्ड दोनों ही तरीके इसका यूज हो जाएगा इसी अकेली मशीन से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 5 रुपए में एक नैपकिन जो पैड है वो मिलेगा यहाँ पे। तो चलिए अगला सवाल हमारा क्या रहने वाला है कि अखिल भारतीय सेवा संघ के एडवोकेट वीरेंद्र सिंह भादु को किस जिले का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? वीरेंद्र सिंह भादु को
सिरसा जिले का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन इसका ठीक रहेगा हमारा, ठीक है ना। और डॉक्टर वरुण गोदारा को जिला सचिव नियुक्त किया गया है। समाज सेवा में अहम भूमिका निभाने की वजह से, ठीक है ना, लोगों को कानूनी सहायता देने की वजह से जो है ना, इनको अभी रिसेंटली अखिल भारतीय सेवा संघ के एडवोकेट के रूप में, या यूं कहिएगा सेवा संघ के अध्यक्ष के रूप में जो है अभी रिसेंटली नियुक्त किया गया है अध्यक्ष पद पे। इतनी बातें आप लोगों को यहाँ से याद कर लेनी है, और ये सिरसा जिले के हैं तो आपको सिरसा के बारे में पता होना चाहिए। सिरसा के अंदर रिसेंटली जो है ना डेजर्ट लिजर्ड यानी कि एक रेगिस्तानी छिपकली मिली थी, और वो हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी इन्हीं इलाकों में बची है, और आपकी रेड बुक में उसका नाम ऑलरेडी दर्ज किया जा चुका है। तो वो पॉइंट भी आप याद कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। और सिरसा की जो एलनाबाद वाला क्षेत्र है वहां पे उपचुनाव होने की भी पूरी पूरी संभावना है, वो पॉइंट भी आप लोग यहाँ से याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो चलो इसी के साथ इस लेक्चर को तो वाइंड अप कर देता हूं। आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि हरियाणा के किस जिले में छोटे जानवरों के लिए एम्बुलेंस सेवा स्टार्ट की है। हिसार, रोहतक और करनाल और यमुनानगर, चार ऑप्शन है। बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। धन्यवाद।